चूहे का सेहरा सुहाना लगता है। क्या बात है। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। वाह। पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। रोज रोज मिलने वाली मेरी प्रेमिका जब एक दिन नहीं आई, मुझे आने लगी रुला। जिसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा प्रेमिका की गली, लेकिन मेरी प्रेमिका एक दूसरे प्रेमी के साथ मिली। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है ये जनपद जौनपुर के संघर्ष की मिसाल है। ये जनपद जौनपुर में जय भारत न्यूज़ चैनल चलाते हैं और जय भारत के नाम से इनको पहचान मिली है। प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका एनपी भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप हमें अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके संघर्ष की कहानियों की बड़ी चर्चा है चारों तरफ, तो हमें लगा कि भैया आपकी संघर्ष कहानी हमारे चैनल पर भी चलनी चाहिए। क्या शुरुआत थी और जय भारत तक का सफ़र कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? जब कोई मिडिल क्लास का लड़का होता है, पढ़ाई करता रहता है, घर में आर्थिक दिक्कतें चल रही हो, तो उसको लगता है यार कहाँ से पैसा आ सकता है, कोई ऐसी जगह है जहाँ से हमको पैसा मिल जाए। तो हम पढ़ाई कर रहे थे 2017 में, लगभग मेरा ग्रेजुएशन था क्या, शायद हाँ ग्रेजुएशन था, चल रहा था उस समय ग्रेजुएशन। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। अच्छा। और आर्थिक दिक्कत, गरीब घर से हैं, पापा बहुत अच्छी जॉब नहीं करते हैं, इसलिए आर्थिक दिक्कतें बहुत चल रही थी। तो हमें लगा कि जब पढ़ाई में बहुत पैसा जाता है, आप जानते ही हैं, बहुत तरह से पैसा देना पड़ता है आपको, कुछ नॉन टैक्सेबल होता है, कुछ ऐसे ही देना पड़ता है, और जो खर्चे होते हो तो होता ही है। फिर इस दौरान वही हमने आर्टिकल पढ़ा था, तो मैं सोचा कहाँ से कर सकता हूँ, मोबाइल भी नहीं थी। सोचिए जिस समय मैं सोच रहा था कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊँ, पढ़ रहा था, उस समय मेरे पास मोबाइल भी नहीं थी। मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, फिर किसी तरह से मेरे पास, जानते हैं घर पे रोग आके मोबाइल लेनी पड़ती है ना। चाहे तो हमने भी किया है। हाँ, हमको चाहिए, मोबाइल चाहिए। हाँ, जब तक मोबाइल न मिली, अब पढ़बे न करब, लिखबे न करब, करबे न खाई, यही सीन था। तो घर वाले उन्हें किसी तरह से, भाई बेटे की बात है तो कौन पिता नहीं मानेगा, कौन माँ नहीं मानेगी, तो किसी तरह से उन लोगों ने मोबाइल दिलवाया और मैं उसी पे पढ़ता लिखता था, थंबनेल कैसे बनाएं, ये कैसे बनाएं। हालांकि आप वीडियो अपलोड करते थे, हम देखते थे, जब कोई और डालता था तो उसके 4 मिलियन 5 मिलियन, और जब हम डाले 30 व्यू, 40 व्यू, कभी 5 व्यू, कभी 6 व्यू। ये वाला सीन देखो हमारे साथ भी चल रहा है बाबा। वीडियो को शेयर करते रहना, बड़ी मुश्किलात हो रही है। 30 व्यू 40 व्यू, बड़ी मतलब हालात ख़राब हो गए भाई। गाड़ी का मतलब तेल का खर्चा भी यूट्यूब नहीं दे पा रहा है। क्या बात है। उसके बाद क्या हुआ? फिर वही सीन चल रहा था, तो मैं किसी तरह से, जब आप एडिटिंग सीख जाओगे, जब आप यूट्यूब चलाने के लिए आओगे, तो आपको ग्राफिक्स भी आ जाएगा, एडिटिंग भी आ जाएगी, वॉइस ओवर भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा, मतलब आप सब कुछ करने लगोगे। ये वन मैन आर्मी, यूट्यूब का मतलब होता है वन मैन आर्मी, आप ही को सब कुछ करना है। हाँ, कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट खोज कर वहाँ शूट करना है, सब करना है, सब करना है। तो वही सीन मेरे साथ भी था। तो फिर धीरे धीरे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मैं एडिटिंग सीख चुका था। फिर जौनपुर में 2 यूट्यूब चैनल खुले, न्यूज़ चैनल, डिजिटल पोर्टल, तो उसमें एज ए ज़िले में फर्स्ट एडिटर मैं था। हाँ। सौभाग्य की बात है, तो उस समय कोई एडिटर था नहीं ज़िले में, तो मैं पहले पोर्टल खुला तो उसमें एडिटर मैं था। फिर एक चीज़ चैनल और खुला, तो उसमें भी मैं एडिटर बना। भाई कोई एडिटर, जौनपुर का इकलौता एडिटर, देख लीजिए, पहला एडिटर यही था, यही इन्हीं का नाम है प्रमोद गुप्ता जी, पहले एडिटर जौनपुर के डिजिटल मीडिया के, डिजिटल युग के। फिर उसके बाद तो वहीं से संघर्ष कहानी शुरू हुई। फिर मैं करता रहा भाई। तो सैलरी जानते हैं, शुरू में 5 या 6 हज़ार थे, लेकिन ये था भाई शुरू मिल रहा था तो बड़ी खुशी थी, कर रहा था। लेकिन जब मैंने 1 साल 1.5 साल इन सब में समय दे दिया, तो हमें लगा कि नहीं, हमको
बाहर भी जाना चाहिए। तो जैसे कि लोगों ने बातचीत शुरू हो जाती है दोस्तों में, अपने सहपाठियों में, लोगों में बातचीत की। नोएडा तो हब है, नोएडा मीडिया हब है, मीडिया का हब है। आप चले जाइए वहाँ पर, जैसे वो मशरूम नहीं होता जगह 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 वैसे मैं वो देसी भाषा में नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन उसे मशरूम ही कहूँगा जो अक्सर देखने को मिलता है ना भाई भाई समझ रहे ना। फिर वहाँ गए, वहाँ गया तो भाई इतना कुछ आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं, बहुत महंगा शहर है, बहुत महंगा शहर है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा तुरंत कोई रख भी लेगा, ये भी संभव नहीं है। वो तो जौनपुर से, हाँ जौनपुर से। तो फिर धीरे धीरे कुछ लोगों मिलते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं कुछ लोग आपको मिल जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो कुछ लोग मिले जो हमारी सहायता किए उस दौरान। फिर हमारा एक न्यूज़ चैनल में हो गया। फिर जब एक न्यूज़ चैनल में हो गया, फिर मैंने करीब 7 महीना 8 महीना काम किया, तो फिर सैलरी भी ठीक ठाक मिलने लगी थी। फिर वहाँ किया, फिर और भी कई चैनल में किया, जैसे टोटल टीवी, टीवी 100, ग्लोबल भारत, जैसे बड़े डिजिटल मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में काम किया। तो धीरे धीरे मैं अपना, कोरोना का काल आया, फिर कोरोना काल से हमारे जे भारत न्यूज़ का एक न्यू पड़ गया। हाँ, कहिए कि न्यू जिसे कहते हैं वो पड़ जाता है। कोरोना ने मतलब एक तरफ महामारी थी और दूसरी तरफ जे भारत की सवारी थी, आपदा में अवसर। मोदी जी की भाषा में कहे तो आपदा में अवसर। तो प्रमोद जी, मोदी जी की भाषा से आप तुरंत प्रभावित हुए, आपको लगा कि ये मौका है भाई, शुरू कर लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कि जब लॉकडाउन लगा तो उस समय में हम लोगों की जॉब 15 दिन के लिए, क्योंकि 50% ही अलाउ थे कर्मचारी चैनल्स में, तो हम लोगों के 15 दिन छुट्टी हो जाता था। अब जो काम करने वाला बंदा हो 15 दिन उसे रूम में बैठा दो तो कहीं आप जा भी नहीं सकते थे, खोल के घूम भी नहीं सकते। ऊपर से जौनपुर जैसे खुले जगह से आप हैं, और आप जौनपुर जैसे खुले जगह से होने के बाद नोएडा में 4 दीवारी में कैसे रहेंगे? एक तो बंद है, ऊपर से ऑफिस बंद है, भाई करोगे क्या। तो ये था कि जैसे मैं पहले डिजिटल मीडिया में यहाँ पे काम कर चुका हूँ जौनपुर में, इसलिए लोगों से जान पहचान थी, जो हमारे सपोर्टिव थे वो लोगों ने हमें खबरें देना शुरू किया। वो भेजते थे, फिर हम यूट्यूब पे डालते चले गए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर रोकूंगा, यूट्यूब पर डालते हैं आप खबरों, ये बताइए ये जो भगा के शादी करने वाली खबरें बड़ी डालते हैं आप यार, ये मतलब मिलता कहाँ से इतने, मतलब ऐसे पैकेजेस आते हैं क्या कुछ कि 10 खबरें आज ये चलानी है, 5 खबरें आज इसकी चलानी है, कैसे कहाँ से होता है ये? फिर ये मज़ा आता है क्या चलाने में आपको, ये तो भगा के शादी करने वाला? नहीं, ये तो हम तो हर तरह की खबरें चलाते हैं, इसीलिए तो लोग कंफ्यूज होते हैं। एक खबर में आपने ये कहा कि देखिए प्यार को जो है कि समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगली खबर आती है कि लड़कियों जो भाग के शादी करती है, ये खबर देखो। एक खबर देख लीजिए। इंसान जाए तो जाए कहाँ? जाए तो जाए कहाँ? ये समाज के 2 पहलू हैं। हम एक किसी पर ये थोप नहीं सकते कि आप भागकर शादी कर लो या अरेंज मैरिज कर लो, ये आप पे डिपेंड करता आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि देखिए दोनों तरह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं। ये दोनों पहलू अगर देखेंगे तो दोनों का तराजू ऐसे है। अब आप अपने हिसाब सिचुएशन क्या है, क्योंकि भाई माता पिता ने भी हमें जन्म दिया है, और ये भी बात है कि हम माता पिता हमारे साथ बस वहीं तक हैं, हमें उसके साथ भी जीवन बिताना है। दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब ये आपको ही डिसाइड करना है आपको जाना किधर है। तमाम दर्शकों से के सामने एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, प्रमोद गुप्ता कैसी शादी करेंगे, अरेंज मैरिज या लव, कोई है? पहली बात तो हमसे लव मैरिज कोई करेगा नहीं। काहे नहीं करेगा भाई, इतनी अच्छी आपकी मीडिया संस्थान है, पर्सनालिटी अच्छी है, सब कुछ है, क्यों नहीं करेगा? कोई है? पता नहीं, है तो कुछ अभी तक तो कोई है नहीं, और हमें लगता कोई आएगा नहीं। और जहाँ तक अरेंज मैरिज की बात है, अभी घर वाले करवा ही नहीं रहे। समस्या मतलब मन है, आप समझ सकते हैं। मैं एडवर्टीजमेंट ना निकाल दूंगा भैया, शादी के लिए संपर्क है, स्वयंवर होगा। अब स्वयंवर होगा, जे भारत के चीफ एडिटर प्रमोद गुप्ता जी का स्वयंवर किया जाएगा। स्वयंवर ठीक रहेगा ना? करा दें? अरे भैया जैसे करा दीजिए। करा दीजिए, अब होगा देखिए। तो फिलहाल अब फिर से इनके उस दौर पे लौटते हैं। लॉकडाउन के दौरान आपने चैनल की शुरुआत की, जब चैनल की शुरुआत में क्या समस्याएं या किस तरीके से आपको जैसे इरिटेशन हो जाती होगी कि भैया ये व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ ऐसा कुछ शुरू में कैसे हुआ? क्या शुरू में तो व्यूज नहीं आते, सबका वही सीन रहता है कि भाई 5 व्यू 10 व्यू आते हैं। लेकिन ये था कि जैसे कोरोना काल में मैं वीडियो डालता
फ्री था तो करता क्या, क्यों यूट्यूब की पूरा ABCD सब सीख ही चुका था, तो मैं डालता गया। फिर एक दिन DM दिनेश कुमार सिंह यहाँ के बहुत पॉपुलर DM हुए, तो लोगों ने काफ़ी उनको पसंद भी किया। वो कहीं जा रहे थे, किसी कोटे उटेदार को डांट दिए, वो उसको राशन उसन कम दिया था गाँव वालों को, तो फिर वो डांट दिए। जब वो डांट दिए फिर वो वीडियो लोगों को इतना पसंद आया, उनके अंदाज की, मतलब कि कोई जनता की जो आवाज़ है, कोई DM आकर सुन रहा है, मतलब उन लोगों को अच्छा लग रहा है। फिर लोग उसको शेयर करते गए, फिर उसी दिन से मेरा कलर ऐसे हो गया सर था, 15-20 लाख व्यूज आ गए, 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर आ गए। फिर वहीं से फिर धीरे धीरे करता गया, फिर 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। अच्छा, ये दौर भी बड़ा बढ़िया था ना कि आप खबरें चला रहे हो और जनता पूरी घर में है, तो उसे कोई काम नहीं है, फ़ोन पर ही है। मुझे भी कोई काम नहीं और जनता को भी कोई काम नहीं, सब घर में थे। वो मौका था, वो मौका था करने का, वही हुआ। तो जय भारत की शुरुआत वहाँ से हुई, उसके बाद बूस्टअप हुआ। आज इस मकाम पे है कि 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं। फिर मैं नोएडा में जॉब करता रहता हूँ। अब जॉब करता रहता हूँ, खबर लगाता रहता हूँ। सोचिए कैसे करता हूँ, सुबह 4-5 बजे उठ जाना, जो खबरें आई रहती हैं 2-3 खबर वॉइस ओवर करके शेड्यूल लगा के चला आता था ऑफिस। फिर जब ऑफिस से छूटता था, रूम पे जाता था, खाना पीना कोई टेंशन नहीं, काम पहले काम, फिर वॉइस ओवर करके खबर लगा के फिर मतलब कि अपना शो हो जाता था। मतलब ये दिनचर्या होती थी, एक आदत में आ गई थी। मतलब हमको करना है, अपना कुछ करना था, और लोगों का प्यार भी मिल रहा था। भाई जब किसी को व्यू मिल रहे, पैसे मिल रहे, किसको काटता, किसी को नहीं काटता। तो फिर वहाँ से आपकी शुरुआत हुई, आप आज इस मकाम पे हैं। नए यूट्यूबर्स हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं शुरू में कि वो कर लेंगे, लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आते, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। कई बार हुआ है लोगों के साथ, क्या संदेश देंगे? संदेश यही है, अगर कोई चीज़ इतनी आसानी से हो जाए तो हर कोई नहीं कर ले। आप किसी को भी देख लीजिए, किसी का भी अगर संघर्ष, कुछ भाई इसमें लक भी काम करता है। मैं कहना ये तो बात है कि भाई आपको बहुत टैलेंटेड हैं, अगर आपके पास धैर्य नहीं है, क्योंकि लक भी वहीं काम करता है जहां आप मेहनत करोगे, करते रहोगे, 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, कोई ना कोई एक दिन आपका रहेगा, वही एक दिन आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। मतलब वो जो एक दिन है ना, वो एक दिन में नहीं आता। हाँ, एक दिन अगर हमको पता होता कि हम लॉकडाउन में शुरू करेंगे तभी एक वीडियो आएगी, तो हम पहले वही वीडियो उठा के नहीं डाल दिए होते। मेरी वायरल, आप देखिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है, मतलब एक ही दिन में वायरल हो जाते हैं। हाँ, काला टाइट हो जाता है, फिर वो सोते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा, जैसे एक वीडियो वायरल हुआ, महीनों सोए हैं पैसा कमा के। समझ रहे हैं ना, वो भी बंदा वीडियो देख रहा होगा, समझ रहे हैं ना। अब जैसे कि ये संदेश आपका हुआ, NP भारत हमारा चैनल है, अभी हाल ही में हमने इसकी शुरुआत करी है। इसकी ग्रोथ रेट जैसी भी तैसी भी है, जो भी है जैसे है, क्या संदेश देंगे NP भारत के लिए? NP भारत बहुत ही मेहनत कर रहा है। मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पे जाता है, जहाँ देश की मीडिया नहीं पहुँच सकती, देश के तमाम बड़े चैनल नहीं पहुँच सकते, वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट। जब जनता की आवाज़ कोई बनता है ना, तो उसको लोग सराहते हैं, लोग पसंद करते हैं। हालांकि अभी ये संघर्ष का दौर है NP भारत का, और सबका, हमारा भी है, क्योंकि अभी हमें भी बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत ऊपर जाना है, तो इसलिए ये संघर्ष का दौर है। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। भाई अगर जीवन में संघर्ष है ना, फिर जीने का मज़ा ही क्या है? अच्छा, ये भी है ना कि हाँ, जहाँ चीज़ हम मांगे तुरंत कोई हमको दे दे, फिर उसमें मज़े क्या? अभी घर वाले, अगर हम इतने ही अमीर होते, घर वाले से कहते आईफोन, हाँ आईफोन दिला दीजिए, फिर हमको मेहनत क्यों करनी पड़ती? नहीं करता। मैं भी आराम से बैठा रहता, मुझे क्या फिक्र। भाई जिसको आराम मिले वो आराम करेगा, कौन जाकर नदी में फालतू में जाकर कूद के नहाएगा? भाई जिसके यहाँ भाई है AC है, पंखा है, कूलर है, वहाँ रहेगा। इतनी धूप में काहे देखिए जैसे नेताजी होते हैं, आप देखिए, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, कोई नेता नहीं आ रहा, कोई सांसद नहीं, क्यों नहीं आता है? चुनाव में आप देखिए ऐसा दौड़ लगाते हैं आपके घर पे, दुआर पे, मानो कि अब सारा विकास इन्हीं के हवाले है। और ये भी है ना, वो जो कर्मठ, जुझारू, निष्ठावान, वो चुनाव के दिन तक होते हैं बस, उसके बाद वो नहीं दिखते ना, उनका कोई पोस्टर आगे
आखिर उसके बाद कहाँ जा, जितने प्रत्याशी लड़ते हैं उसमें से कोई एक तो जीतता ही है, जुझारू कर्मठ। आखिर वो जाते कहाँ है? फिर वही है कि जनता का पैसा मिलता है, जनता खून पना कमाई का पैसा मिलता है, एसी मिल जाती है भाई, महंगी महंगी गाड़ियाँ मिलती है, घूमे कौन जाए कीचड़ में सड़क बनवाने भाई, क्या पड़ी है। और जनता भी हमारी बड़े मौज से रहती है, कुछ बोलती तो है नहीं। चुनाव में अपना जानते हैं क्या चलता है, जातिवाद सिस्टम है, धर्म का सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम जिसके जरिए लोगों को वोट मिल जाता है। तो भाई कौन जाए सड़क बनवाए, कौन जाए रोजगार की बात करने, क्यों करे? जब आपको नहीं फिक्र है अपनी तो किसी दूसरे क्यों? मौजूदा हालात में ये कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया वेंटिलेटर पर है, क्या कहेंगे मीडिया के कार्यशैली पर? बहुत बड़ा सवाल है ये तो यही है कि मीडिया पे सवाल करना खुद पर भी सवाल है एक। मैं तो भाई मीडिया पे सवाल करना खुद पर भी एक सवाल है, क्योंकि हम सीमित है ना, हम हर जगह तो जा नहीं सकते, हर जगह तो कर नहीं सकते। मेरे पास उतना संसाधन तो है नहीं, देश का कहीं बड़े संस्थान से फंड तो आता नहीं है। फिर जो करना है हमें करना है, अपने दम पे करना है, अपनी मेहनत से करना है, अपने जुनून से करना है, अपनी लगन से करना है। हम तो ये भी कहते हैं इसके लिए करते करते मर जाएंगे, हालांकि कर तो रहे हैं ना, बैठे तो नहीं हैं। मैं किसी विशेष या धर्म के लिए काम कर नहीं रहा हूँ, जनता के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो मीडिया का एक बड़ा तबका है जिसे कहा जाता है कि पहले देखिए बुद्धिजीवी, पहले क्या होता था, मीडिया को लोग किस नज़र से देखते थे पता है? ये हमारी आवाज़ बनेगी, ये हमको न्याय दिलाएगा, ये हमारे लिए काम करेगा, सरकार से सवाल पूछेगा। आज क्या होता है, सरकार के नेताओं का IT सेल बन चुका है। एग्जैक्टली IT सेल बन चुका। मतलब कि भाई अगर जनता परेशान है तो उसके लिए आप सरकार से सवाल कीजिए ना भाई, जो आपका काम है, जिसके लिए मीडिया जानी जाती है। लेकिन वही है, क्या कर सकते हैं भाई, जब नहीं समझ रहे हैं भाई, अगर आप जनता के लिए सवाल नहीं उठाओगे तो आप ख़त्म हो जाओ। क्योंकि अगर आपका काम ख़त्म, अभी मैं जय भारत नहीं चलाऊं, मेरा क्या अस्तित्व है बताइए? कुछ भी नहीं। अगर मैं कहीं खबर न बनाऊं, मेरा क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरा अस्तित्व मीडिया तो हम तभी है जब हम जनता की आवाज़ दिखाएं। तो देखिए मैं यही IT सेल और मीडिया में अंतर ही क्या है? वही बात है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और कोट करूँगा, जैसे कि बात यहाँ पर मीडिया जगत की हो रही है, जो इस दौर की मीडिया है वो फंडिंग से चल रही है, ये सभी को पता है। बिल्कुल सामने से मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, बहुत से लोग देखेंगे भी TV चैनल वाले, वो भी मुझे पता है। लेकिन जो डिजिटल मीडिया है वो व्यूज़ पे पैसे कमाती है, मतलब आपके खर्चे पर स्वतंत्र होते हैं हम। आप हमारे वीडियोस देखते हैं तब हम पैसे कमाते हैं और वहाँ से हम आपके आवाज़ बनकर सामने आते हैं। तो यदि डॉलर में आता है ना, डॉलर में आता है ना, तो इसलिए तो जो डॉलर में आता है ना, जो आपका रुपया गिर चुका है 80 रुपया हो गया है, 80 रुपया। 1 डॉलर माने 80 रुपया। जब जितने यूट्यूबर खुशी की लहर, खुशी, हाँ यूट्यूबरों में खुशी की लहर, 1 डॉलर बराबर 80 रुपया। मतलब क्या यार, क्या मतलब हम कहाँ ले जा रहे हैं देश को? पहले की रिपोर्ट्स आप देख लीजिए, पहले की मीडिया की, अभी भी होंगी, तो मतलब जब 70 रुपये हो जाते तब भी मीडिया मतलब कितना कुछ दिखाता था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। अभी तो फायदे गिना रहे हैं। अब तो लोग फायदा बताते, पैसा रुपया कम होने का फायदा। हाँ, जो भाई विदेश से पैसा भेजेगा 1 रुपया में 80 डॉलर होगा मतलब हाँ। 1 डॉलर में 80 रुपया होगा, मतलब क्या फायदा यार? मतलब हद है। आप देश को गर्त में गिरा के हमको आप फायदा गिना रहे हो, मतलब इसका पाप लगेगा आपको, कुल मिला बहुत बड़ा पाप लगेगा, जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। आवाज़ उठाइए। सब एक दिन जैसे कि होता है ना, जैसे कि आपने श्रीलंका में देखा होगा, पहले जब पत्रकार देश की सरकार पे सवाल उठा रहे थे वहाँ पे, तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जनता ही लोग पत्रकार से समर्थन में नहीं आए, तो उन्हें लोग देश विरोधी बताने लगे। फिर सरकार अपना 2, 4, 10 पत्रकारों को जो मुख्य रूप से थे, आवाज़ उठाते थे, उनको जेल में डलवा दिया, उनका अस्तित्व ख़त्म करवा दिया। सेम यहाँ भी चल रहा है, खैर वो बोल नहीं सकते। हाँ, जो भी है। जौनपुर का है, धन्यवाद कर रहे हैं भैया, कुछ कविता उविता सुन लीजिए। वो कॉमेडी वाला भी बाकी है। हाँ, बता दीजिए। हाँ, मैं वो प्रेम की गली, हाँ, थोड़ा क्लोज करके लीजिएगा। प्रेम की गली एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी कुछ चीज़ें खून में होती हैं, जन्म से होता है।
भाई पेशा अलग चुन लिया पत्रकार वाला, लेकिन भाई जो खून में है, जो बोलता हूँ, जो नमक में है, जो नमक में है, देश का नमक खाया मैंने भी, इसलिए मैं चाहूँगा सुना दूँ। मेरे पास भी बहुत दुख है, दर्द है। बताइए बताइए, जब आप प्रेमिका के गली में पहुँचे। अरे बाप रे, रुला दिए पहले भाई, पहले शख्सों जो मुझे पहले रुला दी शुरू होने से पहले। प्रेमिका की गली वाली कहानी बहुत फेमस है, हमें लगा कि अब इसको पहले टैग कर लेना चाहिए। अरे बाप रे, रोज रोज मिलने वाली मेरी प्रेमिका जब एक दिन नहीं आई, मुझे आने लगी रुला। जिसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा प्रेमिका की गली, लेकिन मेरी प्रेमिका एक दूसरे प्रेमी के साथ मिली। जिसे देख मैं भड़का, जिसे देख मैं भड़का, मेरी प्रेमिका ने मारा जोरदार तड़का। कहा समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, तुम 500 के पुराने नोट हो गए हो। मुझे देखो, इधर देखो, मेरा बाग उजड़ते उजड़ते खिल गया, मुझे 2000 का नया नोट मिल गया, मुझे 2000 का नया नोट मिल गया। और एक चूहा चूहिया का गाना है, बहुत फेमस है। जब भी विदेश जाता हूँ, विदेशी वाले तो समझ नहीं पाते, लेकिन सुनाता हूँ। सुना दीजिए फिर। हाँ, चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, वाह, क्या बात है। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। वाह, पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है, चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। कहाँ से ये सब create आज कर रहे हैं? मेरी मम्मी ने हाँ कह दिया मुझसे, आज मेरी मम्मी ने हाँ कह दिया मुझसे, जा प्रमोद बाजार से जहर ला और डाल दो इसको। फिर चूहिया आती है, रोने लगती है आपके पास। हाँ, कहती है ऐसा मत कीजिए, मेरे पति और प्राण देव को जहर मत दीजिए। क्या कहती है? हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई जहर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई कि मीडिया जो भी है, जैसे भी है, वो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल जौनपुर के एक बड़ा चेहरा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इन्होंने अपने जीवन की वो कहानियाँ संघर्ष की बताई, जिसको हर एक युवा को देखना और समझना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, और आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।